एक अमीर आदमी ने अपने बच्चे को खोने का दर्द सहा जो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। तब से उसने कभी दूसरा बच्चा अपनाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उसने गरीबी से जूझ रहे एक परिवार से एक लड़के की कस्टडी खरीदी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अवाक कर दिया। उस लड़के के शरीर पर वही जन्म चिन्ह था जो उसके खोए हुए बेटे का था। इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। इस तरह की और भी अद्भुत कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। अली हसन का जीवन लंबे समय से एक अंतहीन सन्नाटे में बदल चुका था। बाहर से वह दुनिया के सामने एक सफल और शक्तिशाली उद्योगपति के रूप में दिखता था, लेकिन भीतर वह किसी खंडहर की तरह था जिसे किसी ने छोड़ा तो था लेकिन भुलाया नहीं। कराची की गगनचुंबी इमारतों के बीच उसकी कंपनी का नाम एक मील का पत्थर था। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जिसने तकनीकी दुनिया में अपने विचारों और मेहनत से क्रांति ला दी थी। लेकिन उसकी असली कहानी इस बाहरी चमक दमक से कहीं दूर छिपी हुई थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी वह दिन था जब उसका इकलौता बेटा उमैर बिना किसी सुराग के गायब हो गया। वह दिन उसकी यादों में पत्थर की लकीर की तरह गहरा था। वह एक सामान्य सुबह थी जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उमैर का गायब होना उसकी खुशियों के ताबूत पर आखिरी कील थी। इसके साथ ही उसकी पत्नी जोया और उसके रिश्ते में जो भी बची खुची मिठास थी वह भी खत्म हो गई। उस हादसे के बाद अली ने अपने जीवन को अपने काम में डुबो दिया। दिन रात काम, अनगिनत मीटिंग्स और ना खत्म होने वाले प्रोजेक्ट्स, यह सब सिर्फ उस खालीपन को भरने की कोशिश थी जिसे उमैर के जाने के बाद उसने महसूस किया था। लेकिन कोई भी सफलता, कोई भी पैसा उस खाली जगह को नहीं भर पाया। उस रात वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने अनगिनत रिपोर्ट्स और डेटा शीट्स फैले हुए थे। वह हमेशा की तरह हर छोटे बड़े डिटेल को ध्यान से देख रहा था। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक खबर चमकी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी नजर उस हेडलाइन पर अटक गई। अपराधी नेटवर्क द्वारा बच्चों का शोषण। उसने झिझकते हुए खबर पढ़नी शुरू की। लेख में उन बच्चों की कहानियां थीं जिन्हें गरीबी और मजबूरी ने अपने परिवारों से दूर कर दिया था। कुछ बेचे गए थे, कुछ अगवा किए गए थे। ये कहानियां किसी दर्दनाक सपने जैसी थीं जो बार बार सच होती थीं। अली ने पढ़ना बंद कर दिया। उसके हाथ कंप्यूटर माउस पर जमे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर अतीत में जा चुकी थीं। उमैर का चेहरा उसकी यादों में उभर आया। क्या उसका बेटा भी किसी ऐसी ही साजिश का शिकार हुआ था? क्या वह भी किसी अनजान जगह पर इसी तरह के भयावह हालात झेल रहा था? इन सवालों ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। अगले कुछ दिनों में अली ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने कई एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहां तक कि निजी एजेंसियों से संपर्क साधा। एक के बाद एक कॉल, कई मीटिंग्स और अंततः उसे एक बच्चा मिला। 6 साल का रेहान एक झुग्गी में रहता था। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी और उसका पिता शराब और कर्ज के नीचे दबा हुआ था। रेहान की जिंदगी सिर्फ भूख और डर का मेल थी। जब अली पहली बार रेहान से मिला तो वह एक कोने में सिकुड़ा हुआ मिला। उसके नाजुक कंधे झुके हुए थे, जैसे किसी ने उसकी मासूमियत का बोझ भी उस पर डाल दिया हो। अली ने घुटनों के बल बैठते हुए उसे अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में एक अनजाना दर्द और कोमलता थी। रेहान, मैं अली हूं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रेहान ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में रोशनी नहीं थी, बस डर और थकान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अली का हाथ थाम लिया। अली ने महसूस किया कि उस छोटे से हाथ की पकड़ कितनी कमजोर थी, जैसे उसमें जीवन का कोई वादा नहीं बचा हो। उसी दिन अली ने रेहान को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसकी विशाल हवेली रेहान के लिए किसी सपने की तरह थी। वह वहां पहुंचा तो हर कोने को अजनबी निगाहों से देख रहा था। वह चमचमाते फर्श पर चलते हुए ऐसे लग रहा था जैसे वह हर कदम पर गिरने से डरता हो। रात के खाने के दौरान अली ने हल्के फुल्के ढंग से बात करने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, रेहान, तुम्हें क्या करना पसंद है? क्या तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या कोई खेल? रेहान ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी खामोशी इतनी गहरी थी कि अली का दिल और भी भारी हो गया।
रात को जब अली रेहान के कमरे में गया तो उसने उसे खिलौनों के साथ खेलते हुए पाया, लेकिन रेहान का ध्यान कहीं और था। वह खिलौने को उलट पलट रहा था, जैसे उसमें कोई राज खोजने की कोशिश कर रहा हो। तभी अली की नजर रेहान की बांह पर गई। उसकी बांह पर एक निशान था, पत्ते के आकार का। अली की सांस अटक गई। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उमैर की बांह पर था। अली वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास का सागर उमड़ पड़ा। उसके भीतर की हलचल को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी थी? वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। क्या उसका अतीत फिर से उसके सामने आ रहा था? उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी कुती। अली हसन के लिए उस रिपोर्ट का इंतजार किसी अंतहीन यातना की तरह था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले के हर पल में उसके दिल और दिमाग के बीच एक युद्ध चल रहा था। वह एक तरफ आशा से भरा था कि शायद रेहान ही उसका खोया हुआ बेटा उमैर हो, वहीं दूसरी तरफ एक डर भी उसे अंदर तक जकड़े हुए था। अगर रिपोर्ट से यह साबित नहीं हुआ तो इस सवाल का जवाब देने का साहस उसमें नहीं था। आखिरकार वह पल आया। फवाद ने टेस्ट की रिपोर्ट लाकर अली के हाथों में दी। उसके हाथ कांप रहे थे। नोट डिस्क के साथ जब उसने फाइल खोली तो उसकी नजर सबसे पहले उस पंक्ति पर पड़ी जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। 99.9% मैच। वह पल जैसे थम गया। अली ने फाइल बंद कर दी और अपनी कुर्सी पर गिरते हुए आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू खुशी, राहत और उन सभी सालों के दर्द का मिलाजुला रूप थे। उसका बेटा उमैर जिंदा था। इतने सालों तक जिसे वह खो चुका था, वह अब उसके पास लौट आया था। लेकिन यह खुशी लंबे समय तक बिना गुस्से के नहीं टिक पाई। उसने फवाद को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ चाहिए जिन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीना। मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो उसके अंदर उबल रहे गुस्से को जाहिर कर रही थी। फवाद ने सिर झुकाकर हामी भरी और तुरंत वहां से चला गया। अली अब रेहान के पास गया, जो उस समय अपने कमरे में एक खिलौने से खेल रहा था। वह कमरे के दरवाजे पर कुछ देर खड़ा रहा, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो कि वह उससे क्या कहे। आखिरकार उसने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा और रेहान के पास बैठ गया। रेहान ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अली ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, रेहान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? रेहान ने हल्की हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। तुम्हें अपनी मां के बारे में कुछ याद है या उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम्हें वहां रखा था? अली ने उसे डराए बिना पूछा। रेहान ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां खिलौने के पहिए को घुमा रही थीं, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे बस इतना ही याद है कि मेरी मां मर गई थी। उसके बाद वे लोग मुझे अपने साथ ले गए। वे हमेशा कहते थे कि मैं परेशानी हूं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अली को सुनने के लिए थोड़ा झुकना पड़ा। अली के दिल में एक चुभन हुई। वह उन शब्दों का वजन महसूस कर सकता था। उसने रेहान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अब परेशानी नहीं हो रेहान। तुम्हें अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। रेहान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी भरोसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वह महसूस कर रहा था कि अली की बातों में सच्चाई थी। अगले कुछ दिनों में फवाद ने अपनी जांच पूरी कर ली। वह एक मोटी फाइल लेकर अली के पास आया और उसे बताया कि रेहान को संभालने वाला दंपति एक अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा था। सर, उनके पास कई बच्चों को रखने और बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज हैं। उनकी पूरी पहचान नकली है। मैं उनके ठिकाने तक पहुंचने के बहुत करीब हूं। अली ने फाइल को देखा और कहा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने मेरे बेटे के साथ जो किया उसका हर कीमत पर हिसाब चुकाना होगा। फवाद ने हामी भरी और चला गया। अली अब रेहान के पास गया। उसने उसे गोद में बिठाया और पहली बार उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा। रेहान, उसने कहा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। रेहान ने उसे देखा, थोड़ा उलझन में, लेकिन चुप। तुम मेरा बेटा हो। तुम वही हो जिसे मैंने इतने सालों तक ढूंढा है। अली की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत भी थी। रेहान ने कुछ नहीं कहा।
उसने धीरे धीरे अली की आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अली ने उसे कसकर गले लगा लिया। यह वह पल था जब उसके जीवन का सबसे बड़ा खालीपन भर गया, लेकिन इस खुशी के साथ वह अपने दिल में जलते हुए गुस्से को दबा नहीं सकता था। उन लोगों को सजा दिलाने का संकल्प जिन्होंने उसके बेटे की मासूमियत छीनी थी, अब अली की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही थी। उसने फव्वाद को फोन किया और कहा, उनका हर पता, हर नाम मेरे पास होना चाहिए। मैं ये लड़ाई खुद लड़ूंगा। फवाद ने तुरंत जवाब दिया, सर हम सब तैयार हैं, जल्द ही वे सब आपके सामने होंगे। अली ने फोन रखा और रेहान के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा दर्द खत्म होगा बेटा, मैं वादा करता हूं। फवाद ने वह जानकारी ला दी थी जिसका अली बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह दंपति जिसने रेहान को संभाला था वास्तव में एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था। यह नेटवर्क अस्पतालों, अनाथालयों और आर्थिक रूप से टूट चुके परिवारों के बीच काम करता था। ये लोग बच्चों को बेचने और खरीदने का गंदा काम करते थे। फवाद की जांच ने इस नेटवर्क की जड़ों को उजागर कर दिया था। अली ने बिना समय गंवाए अधिकारियों से संपर्क किया। उसने सुनिश्चित किया कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक सटीक और विस्तृत योजना तैयार की जाए। फवाद, हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इन लोगों ने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीनी हैं, अब इन्हें इनके की का अंजाम भुगतना होगा, अली ने कठोर स्वर में कहा। फवाद ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरी तस्करी श्रृंखला को तोड़ने की योजना तैयार हुई। दिन रात की मेहनत के बाद छापेमारी शुरू हुई। एक एक करके इस नेटवर्क के सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अस्पतालों और अनाथालयों में छानबीन की गई, जहां से बच्चों को अवैध रूप से खरीदा और बेचा गया था। यह देखकर अली के भीतर गुस्सा और बढ़ गया कि कैसे मासूम बच्चों को पैसों की लालच में वस्तुओं की तरह बेचा गया था। लेकिन इन सब के बीच अली के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उमैर को उसकी असली पहचान बताना। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसने अभी तक उमैर को यह नहीं बताया था कि वह उसका बेटा है। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। एक शाम जब उमैर बगीचे में बैठकर ड्राइंग बना रहा था, अली धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि उमैर कितनी तल्लीनता से कागज पर रंग भर रहा था। उसके हाथ में पेंसिल थी और उसकी उंगलियां धीरे धीरे रंगों से एक पेड़ की तस्वीर उकेर रही थीं। अली ने उसकी कलाई पर उस खास निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जानते हो यह निशान तुम्हारे लिए बहुत खास है। उमैर ने अपनी पेंसिल नीचे रखी और हैरानी से पूछा, क्यों? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह निशान तुम्हारी मां ने तुम्हें दिया है, यह तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। उमैर ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मां कहती थी कि यह निशान हमारा है। अली यह सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में खुशी और दर्द का सागर उमड़ पड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, वह सही कहती थी, यह निशान तुम्हारा है और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। कुछ दिनों बाद जब अली को यकीन हो गया कि उमैर इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार है, उसने उसे अपने कमरे में बुलाया। वह जानता था कि यह पल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होने वाला है। उसने गहरी सांस ली और उमैर के पास बैठ गया। उमैर, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यह बहुत जरूरी है। उमैर ने उसकी ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी। तुम मेरा बेटा हो, तुम ही वो हो जिसे मैंने हर जगह खोजा। इतने सालों से मैं हर पल तुम्हारे वापस आने की उम्मीद करता रहा। उमैर का चेहरा सवालों से भर गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, आपने मुझे कभी छोड़ा क्यों नहीं? वे लोग कहते थे कि मैं किसी के लिए जरूरी नहीं हूं। अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा उमैर। मैंने हर दिन तुम्हारे लिए दुआ की और अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। उमैर की आंखों में आंसू भर आए। उसने अली के गले लगते हुए कहा, अब हमारे पास जड़ें हैं, है ना? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, अब हमारे पास जड़ें हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए
आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकूं।